तो चलिए शुरू करते हैं। आज पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर आपका 8वां है। चैप्टर नंबर 8 है ये पॉलिटिकल साइंस का क्लास 11 का धर्मनिरपेक्षता। क्या है? धर्मनिरपेक्षता। तो सबसे पहले रोज की तरह कि सबसे पहले हमें क्या देखने, कीवर्ड्स देखने, उसके बाद पूरे चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है ये देखना है, क्योंकि जब तक आप स्वयं बुक को नहीं पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे जरूरी है कि वीडियो देखने से पहले बुक पढ़े या वीडियो देखने के बाद आप बुक पढ़े। आप किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कीवर्ड्स, उसके बाद देखेंगे पूरे चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, तभी आपको चीजें जो है अच्छी तरीके से समझ में आएगी और इसको एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। जो शब्द होते हैं कठिन शब्द, उनको जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आने वाले समय में आपकी नॉलेज को भी बढ़ाते हैं और ये क्वेश्चन को समझने की आपकी जो शक्ति है उसको भी बढ़ाते हैं। तो पहला है धर्मनिरपेक्षता। क्या है? जैसे कि चैप्टर का नाम भी है धर्मनिरपेक्षता और अपना कीवर्ड भी है धर्मनिरपेक्षता। देखिए, धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि धर्म से बिल्कुल अलग होना, धर्म से अलग होना। ठीक है, तो ऐसे पूछे कोई धर्मनिरपेक्षता क्या है या धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं, तो जिस राज्य का यानी देखिए पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो राज्य होता है, राज्य का मतलब देश। क्या है? देश। क्या है? राज्य का मतलब देश, यानी जिस देश का अपना कोई धर्म नहीं होता, आधिकारिक धर्म नहीं होता, उसे हम धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। और धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है धर्म से अलग होना। अब कोई पूछे धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, तो वह राज्य जिसका अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। तो भारत क्या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अमेरिका क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जहां राज्य अलग है और धर्म अलग है, दोनों एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करते। तो बस इतना समझ लीजिए धर्मनिरपेक्षता क्या है, जिस राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता उसे हम धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए भारत है। क्या है? भारत ना तो हिंदू राष्ट्र है, ठीक है, ना तो एमडी राष्ट्र मतलब मुस्लिम राष्ट्र है, ना तो ईसाई राष्ट्र है, ना तो जैन राष्ट्र है, ये ना तो सिख राष्ट्र है। ये क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला वर्ड आता है अपना धार्मिक राज्य। धार्मिक राज्य वह राज्य होते हैं जिनका आधिकारिक धर्म होता है, यानी धार्मिक राज्य वे राज्य होते हैं जिनका अपना आधिकारिक धर्म होता है। जैसे कि अपना अफगानिस्तान में क्या है? आपका तालिबानी है। कौन है? तालिबानी है। ठीक है, और तालिबानियों का धर्म क्या है? इस्लाम। तो उनका क्या है? इस्लाम। क्या है? इस्लाम उनका धर्म है। ठीक है, तो वो क्या है? एक धार्मिक राज्य है। जैसे पाकिस्तान क्या है? एक इस्लामिक राष्ट्र है। क्या है? एक इस्लामिक राष्ट्र है, यानी एक धार्मिक देश है। जैसे कि यहूदियों का भी देश है, इजराइल भी एक धार्मिक देश है। ठीक है, वैसे ही आप सऊदी अरब में जाएंगे, वो भी एक इस्लामिक देश है जहाँ पे सुन्नियों का चलता है। वैसे आप ईरान के अंदर जाएंगे, ईरान के अंदर ईरान भी क्या है? एक धार्मिक देश है। क्या है? धार्मिक राज्य है। राज्य का मतलब मैंने क्या बताया था पॉलिटिकल साइंस के अंदर? राज्य का मतलब होता है देश। वो क्या है? एक धार्मिक देश है जहां पर सिया लोग रहते हैं। कौन लोग रहते हैं? सिया लोग रहते हैं। और अपने जो पाकिस्तान हो गया, सऊदी अरब हो गया, उसमें सुन्नी लोगों का दबदबा है। ठीक है, उसको हम धार्मिक देश कहते हैं जहां पे धर्म के आधार पर देश चलता हो, और ये अपना उनका कुरान होता है उसके हिसाब से अपना देश चलाते हैं, हदीस के माध्यम से चलाते हैं। ठीक है, अगला आता है पुरोहित। क्या है? पुरोहित। पुरोहित का मतलब होता है धार्मिक गुरु। क्या है? धार्मिक गुरु। जैसे कि हिंदू में ब्राह्मण लोग होते हैं ना, पंडित जी लोग, वो क्या है? पुरोहित है। वैसे ही जो इस्लाम है यानी मोहम्मदन धर्म है, उनके अंदर कौन है? आपके मुल्ला लोग हैं, मौलवी लोग हैं। ठीक है, ये सब क्या है? पुरोहित कहलाते हैं। तो समझ में आएगा पुरोहित कौन होते हैं? जो धार्मिक कर्म कांड कराते हैं, किसी के धर्म के अंदर जो धार्मिक कर्म कांड कराते हैं ना, वो लोग क्या कहलाते हैं? पुरोहित कहलाते हैं। जैसे कि पंडित जी बोलते हैं ना 7 फेरे लो, क्या एक धार्मिक कर्म कांड है। ठीक है, मरने के बाद कैसे क्रिया होगा, मतलब उसकी कौन सी विधियां हैं। ठीक है, जब बच्चा जन्म लेगा तो कौन सी क्रियाक्रम होगा। ठीक है, उसको जैसे बोलते हैं ना 3 बार कबूल है, तो कौन कराता है? मौलवी जी कराते हैं। तो मौलवी जी क्या है? एक पुरोहित है। और किस धर्म के पुरोहित हैं? तो इस्लाम धर्म के पुरोहित है। यानी पुरोहित का मतलब क्या हुआ? जो धार्मिक कर्म कांड कराता है उसे हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? पुरोहित कहते हैं। फिर आता है रूढ़िवाद। क्या है? रूढ़िवादी। ठीक है, वादी कहो या वाद कह लो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, सब भाषा एक ही है। ठीक है, तो रूढ़िवाद का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो पुराने ख्यालों वाला हो, यानी पुराने विचारों वाला चलता हो, पुराने विचारों को लेकर आज भी वो जीवित रहता हो। जैसे महिलाओं को जो बाहर नहीं निकलने दे रहा, बोलता है केवल आपको पर्दे में रहना है, वो क्या है? एक रूढ़िवादी विचारधारा को फॉलो कर रहा है, जो कहता है कि जो परंपरा हमारे पूर्वजों से चले आ रही है उसी को हम लोग क्या करेंगे? आगे कंटिन्यू करेंगे। तो रूढ़िवाद कहलाते हैं। जो पुराने विचारों वाला, पुराने ख्यालों वाला व्यक्ति होता है वो रूढ़िवाद कहलाता है। समझ में आ गया? उसको हम क्या कहते हैं? रूढ़िवाद। अगला जो वर्ड है अपना वर्चस्व। क्या है? वर्चस्व की लड़ाई है भाई ये। वर्चस्व का मतलब होता है दबदबा। क्या होता है? दबदबा।
वर्चस्व का मतलब दबदबा होता है, आप कितने क्षेत्र को कायम करते हैं, ठीक है। वर्चस्व होता है ना, आपका बाहुबली वाले टाइप के लोग है ना, उनको वर्चस्व है, दबदबा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्चस्व कहते हैं। तो धार्मिक वर्चस्व होता है ना कि धर्म के आधार पर बिल्कुल दबदबा रहता है, जाति के आधार पर दबदबा रहता है। किसी को इंग्लिश बोलने आता है तो इंग्लिश बोलने के आधार पर उसका दबदबा रहता है, वर्चस्व रहता है। कोई लड़की ब्यूटीफुल होती है, उसका अलग ही जलवा होता है, ठीक है। तो भी एक वर्चस्व ही है ना, शक्ति ही है। वर्चस्व मतलब क्या है, एक दबदबा है। अगला आता है अंतरधार्मिक। देखिए दो वर्ड है, पहले समझाता हूं। अंतर, दोनों साथ में लिखो, अंतर धार्मिक वर्सेस अंतः धार्मिक। अंतः धार्मिक, देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटर स्टेट, इंटर रिलीजन, क्या बोलते हैं, इंटर, और इसको बोलते हैं इंट्रा रिलीजन, क्या बोलते हैं, इंट्रा रिलीजन। इंटर का मतलब, अंतर का मतलब क्या होता है, अलग अलग। अंतः धार्मिक मतलब होता है एक ही धर्म के लोग जो होते हैं, धर्म एक होता है लेकिन उनके अंदर भी क्या होता है, डिवाइड होता है। जैसे कि अंतर धार्मिक मतलब हिंदू मुसलमान, कौन, हिंदू और मुसलमान, ठीक है, मुसलमान और ईसाई लोग, ईसाई लोग, ठीक है, ईसाई और हिंदू लोग, ये क्या है, अंतर धार्मिक, यानी बिल्कुल अलग अलग धर्म है। जैसे कि जैसे कि लड़का और लड़की बिल्कुल अलग अलग है, वैसे ही आपका अंतर धार्मिक का मतलब होता है हिंदू और मुसलमान, ये दो धर्म बिल्कुल अलग अलग होंगे, उनमें कोई समानता नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि हिंदू और मुसलमान हो गए, सिया कह रहा हूं, गलती हो गई, सिया, मुसलमान हो गए, हिंदू हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, ये सब क्या है, अंतर धार्मिक लोग हैं, यानी एक का धर्म अलग है, दूसरे का धर्म बिल्कुल अलग है, ठीक है। उसके बाद है अंतः धार्मिक। अंतः धार्मिक मतलब इंट्रा धर्म, यानी धर्म के अंदर भी बटे हुए हैं लोग हैं। जैसे कि जैसे मुस्लिम होते हैं, एमडी लिख देता हूँ, एमडी मतलब मुस्लिम है ना, उसके अंदर भी सिया और सुन्नी लोग होते हैं। ये क्या है, इन दोनों का धर्म तो एक है, क्या है, मुसलमान लोग है, ये क्या है, मुसलमान लोग, लेकिन इनके अंदर भी किस आधार पे लोग बटे हुए हैं, तो अलग अलग इनकी विचारधाराओं के आधार पे बटे हुए हैं, ठीक है। जैसे मुसलमान के अंदर क्या होते हैं, बरेली का अपना नाम सुना होगा, बरेली हो गए, देवबंदी हो गए, देवबंदी हो गए, ये सब क्या है, ये आपका अंतर धार्मिक, सॉरी अंतः धार्मिक है, यानी धर्म के अंदर भी लोग अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे वैसे ही हिंदू धर्म में क्या है, आपका शैव धर्म अलग है, वैष्णव धर्म अलग है, अलवार अलग है, नैनार अलग है, यानी एक ही धर्म के अलग अलग चीजें हैं। वैसे ही आप जैन धर्म में जाएंगे, उनके अंदर भी है श्वेतांबर और दिगंबर, क्या है, श्वेतांबर और दिगंबर। अगर बौद्ध धर्म के अंदर जाते हैं, बौद्ध धर्म, ठीक है, बुद्धम शरणम गच्छामि, है ना, उस वाले, उनके अंदर भी क्या है, अलग अलग है, हीनयान और महायान बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, हीन यान और महायान बोलते हैं, महायान बोलते, तो क्या है, अंतः धार्मिक है, यानी धर्म के अंदर ही वो लोग अलग चीज बटे हुए हैं। तो समझ में आ गया, अंतर धार्मिक और अंतः धार्मिक। अंतर धार्मिक मतलब एक अलग अलग धर्म के लोग, ठीक है, और अंतः धार्मिक धर्म एक होगा लेकिन उसके अंदर भी डिवाइड होगा, उसके अंदर भी डिवाइड होगा। अगला है आपका उन्मूलन, बहुत मस्त वर्ड है उन्मूलन। आप जब भी एग्जाम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे उसमें ये चीजें आएगी, और कभी आप नेता को कोई बढ़िया से स्पीच सुनेंगे उसके अंदर भी होता है उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब होता है उन्मूलन, किसी भी चीज को जड़ से खत्म कर देना, क्या कहलाता है, उन्मूलन कहलाता है। किसी भी चीज को आप जड़ से खत्म कर देते हैं, वो क्या कहलाता है, उन्मूलन कहलाता है। जैसे कोई बोले कि मैं शिक्षा का उन्मूलन कर दूंगा, अच्छी बात है, बुरी बात है, वह बुरी बात है भाई, आप शिक्षा को हमेशा के लिए थोड़ी खत्म करोगे जड़ से, है ना। कोई बोले कि मैं नशा का खत्म कर दूंगा, नशा मतलब किसी भी चीज का नशा हो सकता है, उसको अगर मैं खत्म करता हूं तो ये अच्छी बात है कि आप खत्म कर सकते हैं, ठीक है, तो वो उन्मूलन कहलाता है। यानी किसी भी चीज को आप जड़ से खत्म करते हैं तो क्या कहलाता है, उन्मूलन कहलाता है। जो अगला वर्ड है उत्पीड़न, जब आपके साथ भेदभाव हो, ठीक है, आपको सताया जाए तो आप क्या कहलाते हैं, उत्पीड़न, उत्पीड़न, ठीक है, क्या कहलाता है, उत्पीड़न कहलाता है। अगर आप लोगों ने अभी अपने देखा होगा जो भारत के अंदर एनआरसी की विरोध चल रहा है, एनआरसी सीएए का विरोध जो चल रहा है ना, ये सब क्या, उसमें आपने एक वर्ड जरूर पढ़ा होगा, धार्मिक उत्पीड़न, यानी धर्म के आधार पे जब आपके साथ भेदभाव किया जाता है उसे हम धार्मिक उत्पीड़न कहते हैं। अगर आपके साथ क्षेत्र के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो आपको उसको हम क्षेत्रीय उत्पीड़न कह सकते हैं। जैसे कि बिहार के लोगों को बार बार बिहारी कह के चिढ़ाया जाता है, वो क्या है, एक क्षेत्रीय उत्पीड़न है, ठीक है, समझ आ गया। अगर धर्म के आधार पर हम किसी को जैसे अब्दुल नाम लेते हैं, ठीक है, अब्दुल, ठीक है, अब्दुल कैसा नाम है, मुसलमान नाम है, मुस्लिम नेम है, ठीक है। अगर कोई बोले कि अब्दुल जो होता है आतंकवादी होता है, ठीक है, धर्म के आधार पर बेचारे के साथ उत्पीड़न हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, ठीक है, यानी धर्म के आधार पर भेदभाव हो तो हम उसको धार्मिक उत्पीड़न कहते हैं। क्षेत्र के आधार पर हो तो हम उसको क्षेत्रीय उत्पीड़न कहते हैं, किसी भी आधार पर हो सकता है, ठीक है। अगर लिंग के आधार पर, महिला और पुरुष के आधार पर आपके साथ भेदभाव होता है तो हम उसको कह सकते हैं, आपको लैंगिक उत्पीड़न कह सकते हैं कि महिला होने के साथ मेरे साथ भेदभाव हो रहा है या पुरुष होने के साथ मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। उत्पीड़न एक भेदभाव का एक चरम सीमा है, एक थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो उत्पीड़न आपको मिल जाएगा। अगला है सहिष्णुता, क्या है भाई, ये बहुत मस्त वर्ड है, सहिष्णुता। सहिष्णुता का मतलब होता है सहनशीलता, क्या होता है,
सहनशीलता मतलब आप किसी चीज को कितना टॉलरेंट है। कोई कुछ बोलता है ना कि इस्लाम गलत है, एकदम बिल्कुल आप हाइपर हो गए, तो आप सहिष्णु नहीं है। पूछो तो भाई गलत क्या है इसमें। कोई बोलता है हिंदू धर्म गलत है, हाँ भाई ठीक है बता क्या गलत है ना। समझ में आ गया। जैसे कोई बोले कि मोदी ना चोर है, या फिर मोदी चोर है या मोदी गद्दार है, ठीक है। अब बोलो क्यों गद्दार है भाई। आप एकदम बोला किसी ने मोदी चोर है और आपने उसको बजा दिया, या किसी ने बोला कि ओबीसी जो है ना मुसलमानों का पक्ष लेता है और आपको बिल्कुल खून गर्म हो गया, आपने उसको बजा दिया, ठीक है। आप सहनशील नहीं है। आप बोलो तो बताओ भाई किस आधार पर गलत है। यानी सहिष्णुता का मतलब होता है दोनों पक्षों को सुनता है, समझता है, यानी चीजों को रिलैक्स करता है, यानी उसको क्या बोलते हैं सहनशीलता। आप किसी चीज को लेकर कितने टॉलरेंस हो, यानी कितने आप उसको बर्दाश्त कर सकते हो, तो उसको क्या बोलते हैं सहनशीलता बोलते हैं। जैसे कि हम अपने दोस्तों में क्या होते हैं सहनशील होते हैं। कोई बोल देता है ना उल्टा पुल्टा, तो हम लोग कहते हैं चल कोई नहीं अपना दोस्त है, लेकिन दूसरा बोलता है तो हम सहनशील नहीं होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो सहनशीलता क्या होता है, सहिष्णुता को हम सहनशीलता बोलते हैं, कितना आप बर्दाश्त कर सकते हो। तो भारत के अंदर जो लोग हैं वो सहनशील है, यानी समझते हैं चीजों को, एकदम से हाइपर नहीं होते, कट्टा नहीं निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर आता है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक को साथ में पढ़ेंगे हम, अल्पसंख्यक वर्सेस बहुसंख्यक। अल्पसंख्यक वर्सेस बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक वर्सेस, तो राइटिंग खराब है, बहुसंख्यक है ना। अब बोलता हूं उसको समझते रहिए, ठीक है। अल्पसंख्यक होता है जिनकी संख्या तुलनात्मक रूप से कम हो, उसे हम क्या कहते हैं अल्पसंख्यक कहते हैं। जिनकी संख्या तुलनात्मक रूप से कम हो अल्पसंख्यक है। जैसे मान लीजिए 5 लड़कियां हैं, 5 लड़कियां हैं, ये ज्यादा है कि कम है। 5 लड़कियां हमने बोला, ये बताओ ये ज्यादा है या कम है। तो आप बता ही नहीं सकते ज्यादा है या कम है, क्योंकि इसकी तुलना नहीं हो रही है। यानी बोले कि 7 लड़के हैं, 7 बॉयज हैं, तो बोलो कि भैया लड़कियां क्या है अल्पसंख्यक है, अब बॉयज क्या है बहुसंख्यक है, यानी तुलनात्मक रूप से इनकी संख्या क्या है लड़कियों से ज्यादा है। किस आधार पर हो सकते हैं, धार्मिक आधार पर हो सकते हैं। जैसे हिंदुस्तान के अंदर धार्मिक आधार पर बहुसंख्यक कौन है, हिंदू लोग हैं। अल्पसंख्यक कौन है, जो हिंदुओं से कम है, जैसे मुसलमान आते हैं, ईसाई आते हैं, सिख आते हैं, जैन आते हैं, पारसी आते हैं, ठीक है, यहूदी आते हैं, एक दो भी यहूदी हैं, वो लोग क्या है धार्मिक रूप से उनकी संख्या कम है, तो वो कहते हैं धार्मिक अल्पसंख्यक कहते हैं, ठीक है। अगर लिंग के आधार पर क्लास में आपके 12 लड़कियां हैं और 10 लड़के हैं, तो यहाँ पे बहुसंख्यक कौन है लड़कियां हैं, अल्पसंख्यक लड़के हैं, क्योंकि उनके तुलनात्मक रूप से उनकी संख्या कम है। किसके आधार पर, लैंगिक आधार पर, यानी लड़का और लड़की होने के आधार पर। समझ में आ गया, तो उनको हम अल्पसंख्यक कहते हैं। तो ये तो रहा हमारा कीवर्ड। ये क्या था कीवर्ड। उम्मीद करता हूँ कीवर्ड समझ में आया होगा। अगर इसको आप कर लेते हो तो जो आपका चैप्टर है ना 30% कंप्लीट हो जाता है। अगर आप कीवर्ड को सही से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, क्योंकि मैं लिखवाऊंगा नहीं, अगर एक एक वर्ड होता है मैं लिखवाता नहीं। आप उसको समझिए, अपने भाषा में लिखने का प्रयास करिए। अब पूरे चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या है, पूरे चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, तो इंट्रोडक्शन है, ये पार्ट 1 है। आप मैं पहले बार बार बोलता हूँ कि वीडियो देखने से पहले क्या करें, चैप्टर को गो थ्रू करें, मतलब पढ़ें एक बार, या वीडियो देखने के बाद पढ़ें, जैसे आपकी इच्छा। पहला धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो धर्मनिरपेक्षता वही है जहां राज्य और धर्म बिल्कुल अलग अलग होते हैं, उन्हें धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, ठीक है। राज्य का अपना धर्म होगा और अपना धर्म का अपना धर्म होगा, वो अलग काम करेगा, ठीक है, वो धर्मनिरपेक्षता है। फिर आता है धर्मों के बीच वर्चस्ववाद। वर्चस्व का बाद क्या बताया मैंने, दबदबा, ठीक है। हिंदू लोग सोचते हैं कि हम लोग आगे हैं भैया, मुसलमान लोग सोचते हैं मियाँ भाई आगे हैं। तो क्या धर्म के अंदर वर्चस्ववाद है कि कौन सा धर्म आगे है। तो हिंदू बोलते हैं हम लोग आगे हैं, मुस्लिम बोलते हैं हम लोग आगे हैं। तो ये दोनों लोग लड़ लेते हैं। जब ये लोग लड़ लेते हैं ना कि हम मैं आगे, तो बोलता है मैं आगे, इसी को बोलते हैं सांप्रदायिकतावाद। क्या बोलते हैं, सांप्रदायिकतावाद, क्या बोलते हैं, सांप्रदायिकतावाद बोलते हैं, कम्युनलिज्म बोलते हैं इंग्लिश के अंदर इसको, ठीक है। जब धर्म के आधार पर आप लड़ते हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम के दंगे होते हैं ना, तो दंगा क्या है, सांप्रदायिकतावाद कहलाता है। फिर आता है धर्म के अंदर वर्चस्व, कि धर्म के अंदर भी वर्चस्व के शिया बोलते हैं हम लोग अच्छे हैं, सुन्नी बोलते हैं हम लोग अच्छे हैं। वैसे हिंदू धर्म में भी दो है, मान लेते हैं, एक शैव है और एक दूसरा वैष्णव है। शैव वो लोग होते हैं जो भगवान शिव को अपना आराध्य देव मानते हैं। वैष्णव वो होते हैं जो भगवान विष्णु को अपना आराध्य देव मानते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वैष्णव कहते हैं। तो शैव वाले कहते हैं कि भैया हम बढ़िया हैं, वो अपना विष्णु वाले कहते हैं हम बढ़िया हैं। तो उनके अंदर ये चलती रहती है, ठीक है। आपका जो आप क्या बोलते हैं बौद्ध धर्म है, उसके अंदर हीनयान महायान है, वो कहते हैं हम अच्छे, वो दूसरे वाले कहते हैं, मतलब महायान कहता है हम अच्छे हैं, हीनयान कहता है हम अच्छे हैं। तो ये आपस में चलता रहता है, ठीक है। और सभी धर्मों के अंदर क्या है, आंतरिक भेदभाव तो है, ये महिलाओं के साथ भेदभाव है, दलितों के साथ भेदभाव है, ठीक है, जो समाज के कमजोर वर्ग है उनके साथ भेदभाव है, ठीक है। तो ये धर्म के अंदर भी वर्चस्व चलता रहता है। एक जात ब्राह्मण बोलते हैं हम क्षत्रियों से अच्छा है, क्षत्रिय बोलते हैं हम वैश्य से अच्छा है, ये सब चलता रहता है, ठीक है। फिर आता है धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य वो है जहां राज्य का अपना आधिकारिक रूप से कोई धर्म
नहीं होता है। और धार्मिक राज्य वो होता है जहाँ पे आधिकारिक रूप से किसी देश का या राज्य का अपना धर्म होता है। जैसे कि आप पाकिस्तान लिख सकते हैं, तालिबान यानी अफगानिस्तान लिख सकते हैं, आप ईरान लिख सकते हैं, सऊदी अरब लिख सकते हैं। ये सब क्या है, धार्मिक राज्य है जहाँ पे राज्य का जो संचालन है वो कैसे होता है, धर्म के आधार पर होता है। वहाँ का संविधान ही क्या है, वहाँ का धर्म है, मतलब वहाँ की एक धार्मिक किताब है, वहाँ पे कुरान हो सकता है, ठीक है, ये हदीस हो सकता है, ठीक है, जिसके आधार पर सजा वजा देते हैं ना सर धर से कलम, ठीक है। फिर आता है धर्मनिरपेक्षता का यूरोपियन मॉडल। क्या है, यूरोपियन जो आधुनिक विचार है धर्मनिरपेक्षता का, वो कहाँ से आया, यूरोप से आया। कहाँ से आया, यूरोप से आया, ठीक है। तो वहाँ पे यूरोप के अंदर क्या था, चर्च और धर्म यानी चर्च और राज्य, कौन कौन, समझाता हूँ आपको, थोड़ा इसको रीडिंग करिएगा तब मजा आएगा। ये केवल आपका इंट्रोडक्शन है, चर्च वर्सेस राज्य, ठीक है। पहले क्या था, चर्च है ना राज्य को चलाते थे, राज्य चर्च को, ठीक है। तो इन लोगों को काफी दिक्कत होती, जो वहाँ के जो सामान्य जीवन था ना उनको काफी दिक्कत होती थी। तो उन्होंने कहा कि भैया देखो, चर्च बिल्कुल अलग रहेगा, राज्य बिल्कुल अलग रहेगा, आप हमारे यहाँ नहीं आओगे और हम आपके यहाँ नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें हुई। तो ये यूरोपियन, ठीक है, जहाँ पे बोलता है ये कि राज्य बिल्कुल अलग है और धर्म अलग है, यानी हम आपके यहाँ नहीं आएंगे, तुम हमारे यहाँ नहीं आओगे। यानी राज्य जो है वो धर्म के मामले में, या चर्च की जगह धर्म लिख लो, जो राज्य है वो धर्म के मामले में नहीं आएगा, जो धर्म है वो राज्य के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा। हम दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है। हमारे धर्म के हिसाब से क्या सही है क्या गलत है वो निर्णय हम करेंगे। जो राज्य है, राज्य का मतलब यहाँ पे देश है, क्या है, जो देश, ठीक है, जो देश के हिसाब से क्या सही है क्या गलत है वो राज्य करेगा, यानी वहाँ की सरकार करेगी। हम एक दूसरे के बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। कहां पर, ये यूरोपियन मॉडल है, ठीक है। ये आपका अमेरिका में चलता है, फ्रांस के अंदर चलता है, ठीक है, ब्रिटेन के अंदर ये सब चीजें चलता है, ठीक है। अगला है धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता का विचार हमने आधुनिक विचार कहां से लिया है, तो हम लोगों ने यूरोप से धर्मनिरपेक्षता का आधुनिक विचार लिया हुआ है, ठीक है। अब भारत के अंदर उसको हमने अपने हिसाब से उसको डाल रखा है, ठीक है, उसको अपने हिसाब से हमने उसको मॉडिफाई कर रखी है। तो हमने कहते हैं देखो, धर्म बिल्कुल अलग होगा, ठीक है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, बिल्कुल सभी धर्मों को समान रूप से हम लोग क्या देंगे, संरक्षण देंगे, सबको बराबरी का हिस्सा मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो राज्य है वो धार्मिक मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा। कहां तक नहीं करेगा, जहां तक वो भेदभाव नहीं करता है। अगर धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव होगा, फिर भारत में राज्य वहां पे बीच में आ जाती है, ठीक है। जैसे कि 3 तलाक खत्म किया भारत सरकार ने, बाल विवाह को खत्म किया, सती प्रथा को खत्म किया, पर्दा प्रथा को धीरे धीरे खत्म कर रही है, अंतर जातीय विवाह को धीरे धीरे सरकार खत्म कर रही है। वो सब क्या है, ये आपका भारत सरकार जो है, यानी भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है वो धर्म में इंटरफेयर कर सकती है। कब कर सकती है, जब किसी के साथ भेदभाव हो रहा हो तब करेगी, ऐसे नहीं करती है ना। आपका धार्मिक आजादी, आपको जो करना है करिए, ठीक है। अगर भारत में किसी धर्म को नहीं मानते ना, उसकी भी आजादी, आप धर्म को मत मानिए, आप नास्तिक हो जाइए भाई, आप जिए इसी दुनिया में मस्त रहिए, आप बाहर की दुनिया को छोड़ दीजिए, ठीक है। 30 बार की बातें चलती है। फिर आता है भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता की आलोचना। आलोचना का मतलब बुराइयां होती है, कि क्यों इसकी बुराइयां होती है। धर्मनिरपेक्ष, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की बुराइयां इसलिए होती है कि धर्म विरोधी है। कुछ लोगों का मानना है, जो रूढ़िवादी लोग हैं, कहते हैं धर्म विरोधी है। भारत एक धार्मिक देश है, यहाँ पे हर व्यक्ति का धर्म हो सकता है, लेकिन ये कहते हैं कि धर्म विरोधी है। यहाँ पे जो लोग हैं, निजी लोग, उनके धार्मिक क्रियाक्रम में ये इंटरफेयर करती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो समझ में आएगा, इस आधार पर। दूसरा है पश्चिम से आया थे, जो धर्मनिरपेक्षता का विचार है, आधुनिक विचार हमने कहां से लेकर आए हैं, आपका पश्चिम से लेकर आए हैं। फिर वोट बैंक की राजनीति, ठीक है। ओवैसी साहब कहते हैं कि मोदी और योगी आपको छोड़ के जब चले जाएंगे तुम्हें कौन बचाएगा, तो वोट लेने के लिए बोलते हैं, ठीक है। बीजेपी और अपना योगी साहब लोग क्या बोलते हैं कि आपको हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो ये वोट बैंक की राजनीति है, ताकि उनको वोट मिल सके, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया। फिर आता है अल्पसंख्यकवाद। भारत के अंदर अल्पसंख्यक के नाम पे लोगों के साथ भेदभाव होता है। अल्पसंख्यक कौन होते हैं, जिनकी संख्या तुलनात्मक रूप से कम होती है, उसे हम अल्पसंख्यक कहते हैं। तो अल्पसंख्यकवाद को ज्यादा फायदा मिलता है भारत के अंदर, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। अगर भारत के संविधान के, देखिए होमवर्क है कुछ, ठीक है। अगर आर्टिकल भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद पढ़ेंगे, जैसे कि 15, 16, 17 और 25 से 30 अगर आर्टिकल पढ़ते हैं, वहाँ पे ये सब क्या है, धार्मिक जो आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है, ठीक है। 25 से 30 तो आप पढ़ेंगे। तो ये क्या था, हमारा पहला पार्ट था, ठीक है, ये अपना पहला पार्ट था। और क्या करेंगे, इसको वीडियो देखने से पहले पढ़े या देखने के बाद पढ़े, ठीक है। ये चीज़ें उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई। जब इसको फुल डिटेल में पढ़ाएंगे तो समझाएंगे क्या कहानियाँ है भारत के अंदर धर्मनिरपेक्षता की, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, उसको दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरे पार्ट के अंदर।